सबको जय मसीह की। आइए आज सुबह की प्रार्थना लीजिए। परमेश्वर की आशीष में पूरे दिन सुरक्षित रहने के लिए आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आज की वचन आपको सुनाना चाहता हूँ बाइबल से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 31 से। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, यीशु मसीह कहता है कि तुम ये न चिंता करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु कहता है कि अपने खाने पीने और अपने पहनने की चिंता मत करना, क्योंकि इन तीनों की चिंता इस संसार के लोग, इन अन्य जाति के लोग करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। वे ये सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, वे ये सोचते हैं कि हम क्या पिएंगे, वे ये सोचते हैं कि हम क्या पहनेंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम संसार के नहीं हो। इन सारी चिंताओं में तो संसार के लोग, अन्य जाति के लोग पड़े रहते हैं और तुम संसार के नहीं हो। इसलिए तुम इन सारी चीजों की चिंता मत करना, क्योंकि जिस परमेश्वर की तुम उपासना करते हो, जिस स्वर्ग के परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, तुम्हारा वह स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। जो तुम्हारा पालने वाला परमेश्वर है, जो तुम्हारा रखवाला है, जो तुम्हारे जीवन की चिंता करता है, वह इस बात को जानता है कि तुम्हें इन सारी चीज की आवश्यकता है। इसलिए वचन कहती है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज में रहो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। वह परमेश्वर की वचन कहती है, मेरे प्रियो, कि तुम पहले उस परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की खोज करो, तो जो संसार की चीजों की आवश्यकता तुम्हें, जो संसार की चीजों की जरूरत है, अवश्य है कि तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात का चिंता नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारे जीवन में अकाल पड़ गया है, हमारे जीवन में महामारियां पड़ गई है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए, हम क्या करेंगे? अगर हम मेहनत नहीं करेंगे या हम अपने लिए उपाय नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, या हमारे बीवी बच्चे क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर या तुम्हारा रखवाला वह स्वर्ग और पृथ्वी का गढ़ने वाला है, जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है। तुम्हारा पिता वह है जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। कहता है कि तुम्हारे उस पिता को, यानी तुम्हारे परमेश्वर को इस बात की चिंता है। वह जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। वह जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, वह उसकी वचन कहती है कि तू अपने जीवन में ना तो अपने खाने की चिंता करना कि हम आज क्या खाएंगे, ना पीने की चिंता करना कि हम क्या पिएंगे, न पहनने की चिंता करना कि हम क्या पहनेंगे। परमेश्वर कहता है, उसकी वचन कहती है, हमारा यीशु कहता है कि तुम्हारे इन सारी चीजों की जरूरत के बारे में वह पिता जानता है और तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हारी व्यवस्था कर देता है। इसलिए तुम्हें संसार की इन सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में सबसे पहले उस परमेश्वर के राज्य और उस परमेश्वर की धर्म की खोज की चिंता करना है। वचन कहते हैं कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की चिंता करो, तो संसार की सारी जरूरतें, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर अवश्य कि हमारे प्राणों का रखवाला है।
हमारे जीवन का रक्षक है, जो कहता है मैं तेरा छुड़ाने वाला, तेरा बचाने वाला और तेरा पालनहार परमेश्वर, जो स्वयं हमारा पालनहार है, वह स्वयं जो कि हमारी चिंता करता है, हमारे प्राणों की, हमारी जरूरतों की चिंता करता है। इसलिए हमेशा मेरे प्रियो उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, उसके अधीन रहिए, उसके मार्ग पे चलिए, उसकी स्तुति आराधना में बने रहिए। अवश्य है कि वो आपके जीवन से जुड़ी हर वस्तुओं की चिंता करेगा और उसे पूरा भी करेगा। इसलिए आइए विश्वास से आंखों को बंद करिए, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं और सब लोग आंखों को बंद करके प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस बात का धन्यवाद करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। हर एक के जीवन में तूने आशीष दिया, हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर। जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके घर परिवार, बीवी बच्चों से लेकर परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज पूरा दिन हर एक को संभाल कर रखना प्रभु। पूरा दिन जहाँ भी रहे स्वतंत्र और भले चंगे रहे, कोई दुख तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, कलेश, उपद्रव, कोई समस्या, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न आने पाए। हर प्रकार की बलाय से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रखना। ये परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहां भी रहे, इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के जीवन को अपनी पवित्रता में ढांप ले, ताकि सब के सब तेरे पवित्रता में जीवन जिए। इनके मन, इनकी बुद्धि, इनकी सोच, इनके विचार, आचरण, स्वभाव, चाल चलन, सब पे अपनी पवित्रता की आशीष दे कि ये पवित्र हो। जैसा तू पवित्र है वैसा ये भी पवित्र हो। हर एक बुराई से इन्हें बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। मेरे महान प्रभु, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के लोगों को हे प्रभु तो अपने लहू में डुबो दे, अपने लहू में डुबो दे, ताकि तेरे लहू में ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, कोई भी प्रकार की बीमारी, कोई भी प्रकार के दुख, कोई महामारियां, कोई भी प्रकार की खतरनाक से खतरनाक वायरस इनके जीवन में कोई नुकसान न देने पाए। हर प्रकार के वायरसों को बिल्कुल नष्ट कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक का जीवन हे प्रभु तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हर एक के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। घर में शांति, परिवार में शांति हो प्रभु। इसमें जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जिनके पास नौकरी नहीं, जो नौकरी के तलाश में है, उनके लिए नौकरी के लिए एक मार्ग खोल, ताकि वे उनकी तलाश पूरी हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनमें जितने तेरे सेवा करने वाले हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा का दान, अपनी पवित्र आत्मा का वरदान से इन्हें भर, ताकि तेरे आत्मा की इच्छा पर तेरी सेवा करने पाए। हे परमेश्वर, आत्मा के हर बल, हर बुद्धि, हर सोच, हर विचार से भर, ताकि तेरे मार्ग पे चलते हुए तेरे वचनों के अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार तेरी सेवा को आगे बढ़ाए। प्रभु, इनकी कलीसिया के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर, की कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़े, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां उसमें बढ़ती जाए। हे मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरे विश्वास में बने हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तू आशीष दे। अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनकी मदद, इनकी सहायता कर, ताकि ये जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे और तेरे पवित्रता में बने रहे, तेरे विश्वास में बने रहे। शैतान की हर योजनाएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। शैतान की योजनाएं इनके जीवन में कोई हानि न उत्पन्न करे, इनके जीवन में शैतान की कोई चाल न चलने पाए। हे प्रभु, इनके जीवन को अपने लहू से बाड़ा बांध दे, अपने रक्षा कवच में इन्हें बांध दे। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है हमारे जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। हे प्रभु, इन सबके जीवन का सोता तो तेरे हाथ में है। तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिट जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में तेरे ज्योति का प्रकाश चमके और सब के सब प्रकाश मान हो जाए। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में जितनी घटी है उसे बड़ी में बदल दे। जितने रुके हुए अधूरे काम हैं वह पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, इस महामारी के क्षेत्र में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो जहां पर रुका हुआ है पिता, वहां पे अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनकी सारी जरूरत को पूरा कर।
हे परमेश्वर, जिसके पास भोजन नहीं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता, उन्हें भोजन दे देकर हे परमेश्वर आशीष दे, ताकि उनकी भूख मिटने पाए। जिस प्रकार तू अपने दास एलियाह की चिंता किया और एलियाह के पास तूने रोटी और पानी दोनों का बंदोबस्त किया और उसकी भूख को मिटाया, उसकी रखवाली किया, उसी प्रकार जितने भी तेरे लोग जहां पे हैं, जिस हालात में है प्रभु, अपने दूतों को भेजकर उनकी भूख और प्यास को मिटा, ताकि हे परमेश्वर समय से उन्हें भोजन और समय से उन्हें पानी मिलने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी जरूरतों को पूरा होने दे, उन्हें हिम्मत और बल दे, उन्हें ताकत दे हे परमेश्वर, और अपनी आत्मा के अभिषेक से उन्हें भरपूर कर, उन्हें मजबूत बना, जैसा आपके वचन में लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल कर रखूंगा। प्रभु, इस वचन के अनुसार हे परमेश्वर, हर एक को संभाल और हर एक को हिम्मत और बल दे, हर एक को दृढ़ कर, हर एक की सहायता कर, हाँ मेरे प्रभु, और अपने दाहिने हाथ से हर एक को संभाल कर रख। मेरे महान प्रभु, जो जहां भी रहे वह स्वतंत्र भला चंगा रहे, तेरी आशीषों में बना रहे, तेरी छात्र छाया उनके जीवन में बनी रहे। वो मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता इस मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।